श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में एक बयान में कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है। ये कोई भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। अगर श्रीलंका में कहीं कोई समस्या है तो इसके लिए श्रीलंकाई सरकार से बात करनी होगी, न कि भारत सरकार से। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने ऐसा क्यों कहा, क्या है पूरा मामला और इस मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धे टीवी। उत्तर और पूर्वी श्रीलंका वहां का तमिल बहुल इलाका है। श्रीलंका में तमिल संकट का इतिहास काफ़ी लंबा है। हम यहां बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। दरअसल इन तमिल लोगों की शिकायत है कि उन्हें उनके वाजिब अधिकार और पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिले हैं। अपने अधिकारों को लेकर ये लोग लंबे समय से श्रीलंका सरकार से मांग करते आ रहे हैं। इसी के चक्कर में वहां गृह युद्ध भी हुआ और मामले का आंशिक समाधान भी हुआ, लेकिन अभी भी पूरा मसला सुलझा नहीं है। इसी क्रम में वहां के प्रमुख तमिल सांसदों ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में इन तमिल सांसदों ने भारतीय प्रधानमंत्री से लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े तमिलों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद करने की गुजारिश की है। पत्र में श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करवाने में भी मदद करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन वहां पर तमिल समुदाय के लिए सत्ता में भागीदारी की बात करता है। इस संशोधन का मकसद श्रीलंका में नस्लवाद के मुद्दे को हल करना और देश की एकता, संप्रभुता आदि को बढ़ावा देना और अधिक स्थायित्व लाना था। हालांकि संविधान का ये संशोधन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, बल्कि बस एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया। भारत इसे लागू करवाने के लिए जोर देता रहा है, जो 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया। वहीं तमिल सांसदों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखने को लेकर श्रीलंका की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहां की गोटाबाया राजपक्षे सरकार में ऊर्जा मंत्री उदया गम्मनपिला ने कहा कि अगर तमिल सांसदों को कोई समस्या है या उनकी कोई मांग है तो उन्हें अपनी बात श्रीलंका की चुनी हुई सरकार के सामने उठानी चाहिए, न कि भारतीय प्रधानमंत्री के सामने। उन्होंने आगे कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है और यह भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। भारत श्रीलंका संबंधों को लेकर पेश है एक रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका के बीच 2500 साल से भी ज्यादा पुराना संबंध है। दोनों देशों की बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई बातचीत की साझा विरासत है। हाल के वर्षों में सभी स्तरों पर संबंधों को चिन्हित किया गया है और उन्हें बेहतर बनाने की कई कोशिशें की गई हैं। लिट्टे के खात्मे के बाद भारत ने श्रीलंका के पुनर्निर्माण में काफ़ी काम किया है। गौरतलब है कि श्रीलंका इन दिनों भारी कर्ज से जूझ रहा है और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। यहाँ तक कि ये देश अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पड़ोसियों की मदद पर निर्भर हो गया है। श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त में भारत कई स्तरों पर उसकी मदद कर रहा है। पिछले हफ्ते 13 जनवरी को श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को $90 करोड़ के मदद की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अभी 18 जनवरी को भारत ने $50 करोड़ की और मदद की ताकि श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। एक तरफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जहां चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो नेपाल के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। भारत के दक्षिण में अगर चीन को अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो वहां पर श्रीलंका एकमात्र देश है जहां वो अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। ऐसे में दक्षिण में बढ़ रहे चीन के अप्रत्यक्ष खतरे से बचने के लिए भारत को श्रीलंका से नज़दीकी बनाना जरूरी है। इसके अलावा भौगोलिक रूप से श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक सभी प्रमुख समुद्री संचार गलियारे और बड़े तेल निर्यातक एवं आयातक देशों के बीच संपर्क मार्ग है। इतना ही नहीं, भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये क्षेत्र खनिज, तेल एवं गैस का भी बड़ा रिजर्व है। यही वजह है कि इस इलाके में हर देश अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। तो ये थी बात भारत श्रीलंका संबंधों और इससे जुड़े मौजूदा मुद्दे की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि कैसे श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।